साथियों कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। साथियों आज फिर से एक बार मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, दिल को खुश कर देने वाली न्यूज समाचार के साथ आया हूं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4-5 दिन से जब से आप 16 दिसंबर वाली ट्विटर कैंपेन के लिए एक्टिव हुए हैं, भर्ती बोर्ड भी सुपर एक्टिव हो गया है। अखबारों के द्वारा कि चाहे यूपी की जो 62,000 भर्ती है वो दिसंबर के एंड में या जनवरी में लाने की बात हो, या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम जनवरी 2024 के अंत में कराने की बात हो, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल का पद होता है, सिविल पुलिस जो ये आप जानते चोरों को पकड़ती है, क्राइम सुरक्षा व्यवस्था संभालती है, और पीएससी जो साथी लठ बचाती है दंगे इत्यादि को नियंत्रण करने के लिए, तो सिविल पुलिस और पीएससी में कांस्टेबल पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती आज से ओपन कर दी गई है। ये 4-5 पद ही मिला के 62,000 बनते हैं, जिसमें कुशल खिलाड़ी, जेल वार्डर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, जो ये विशेष सुरक्षा वाहिनी है वो अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 52,000 वाली, और 2400, 2500 यूपीएसआई। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं, कुल पद 546 है महिला और पुरुष के लिए। आज अखबार में जो विज्ञापन से पहले जो न्यूज आती है वो मैं आप सबको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए और आप अपना उसी के हिसाब से प्लान कर पाए, एलिजिबिलिटी जान पाए। आपका कोई मित्र आप यदि इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए एकदम तैयार रहे। किसी भी समय में वेट करूंगा कि आपकी भर्ती आ गई है, इस दिन से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कैलेंडर ना देके ये सीधे एक करके विज्ञापन निकाल रहे हैं, फिर कैलेंडर देंगे। तो यह उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पीएससी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों हेतु भर्ती, जिसमें यहां पे देखेंगे दिसंबर 12 दिसंबर 2023, इसमें सारा कुछ बता रखा है। कुशल खिलाड़ी के कोटे में वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000 में, आरक्षी नागरिक पुलिस के 372, मतलब सिविल पुलिस में कांस्टेबल के 372, पीएससी में 174 पदों पर, कुल 546 पदों पर महिला और पुरुष दोनों से ये ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें 350 तो पुरुष के पद है, 196 महिलाओं के लिए पद है। फिर बता रखा है कौन से स्पोर्ट्स से, नागरिक पुलिस में कितने, पीएससी में कितने, महिलाओं के लिए कितने आरक्षित है टोटल। वाटर स्पोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री दौड़ जो होती है, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्ट, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, कराटे, फेंसिंग, खो खो, 24 प्रकार के खेलों के लिए कुल मिला के आप देखेंगे 350 तो पुरुष के लिए पद है, महिलाओं के लिए 196, जिसमें से आप समझ लीजिए कि ये महिला पुरुष दोनों के लिए। आगे क्या रखा है कि ऑनलाइन आवेदन जो है, तो ऑनलाइन आवेदन 14/12/2023 में, अर्थात ये कल से भरे जाएंगे 14 दिसंबर से, और लास्ट डेट 1 जनवरी 2024, मतलब फॉर्म भरने के लिए केवल 15 दिन मिल रहे हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 1 जनवरी है। विस्तृत जानकारी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो यूपीपीबी करके जो अपना वेबसाइट है, तो यूपीपीबी पर आप देखेंगे जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है उस पर आपको इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जब ये साथी आपका यहां पर आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इत्यादि में, ठीक है, यहां पर आप पाएंगे कि कोई भी जो रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा वो आपको यहां से मिल जाएगा। जब ये कल इसका विस्तृत कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती या 13 का ये पूरी की पूरी जानकारी इसमें पूरा एक एक चीज दे रखी है। मैं आपको बताऊं तो ये तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर सब कुछ आ गया। इन्होंने किसमें कितना सब कुछ बता रखा है, 24 प्रकार के, उसमें ये भी आपको साफ साफ तौर पर बता रखी है कि कुशल खिलाड़ियों में कितने पद है, और यहां पर ये सारा का सारा बता रखा है। इसमें 14/12 से आपका विवरण सारा का सारा। आवेदन शुल्क 400 रुपए में आपको बताऊं, आवेदन शुल्क क्या है, 400 रुपए। 1 तारीख लास्ट डेट है आवेदन। इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं कक्षा क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि तक सब रिजल्ट आपके आ जाने चाहिए। उसके बाद में उसमें क्या कह रखा है, यदि किसी खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है और वो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करता,
तो 5 साल के अंदर उसको 12वीं पास करनी होगी। अब इसमें खेल संबंधी क्या अर्हता है समझ लीजिए। कोई खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ में उससे संबंधित खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं जिनका मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है। विज्ञापित भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया है, मतलब 2023 की भर्ती है, 1 तारीख से 14 तारीख से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसके 2 वर्ष के अंदर ही उसने पदक प्राप्त किया हो। ठीक है, विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि, तो आवेदन 1 जनवरी 2024 को लास्ट डेट, तो इससे 2 साल मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2022 से लेकर और 31 दिसंबर 2023 तक, ये जो 2 साल में ही उस व्यक्ति ने कोई ना कोई पदक प्राप्त किया हो। उससे पहले यदि पदक प्राप्त किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित जितने भी ये खेल संघ होते हैं इनके द्वारा सीनियर अथवा जूनियर किसी में पदक प्राप्त किया हो, या अखिल भारतीय पुलिस खेलों में या विश्वविद्यालय खेलों में, ठीक है, इन 24 में से किसी में। जैसे मान लो इसमें भी कुछ इस प्रकार से न्यूनतम किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग जरूर लिया हो। बाकी इसमें एबीसीडी श्रेणी बना रखी है। ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, वो कैटेगरी ए में आएंगे। एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल सीनियर, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सीनियर, एशियाई चैंपियनशिप सीनियर, ये ग्रुप बी में आएंगे। यूथ ओलंपिक, एशियाई चैंपियनशिप जूनियर सीनियर अंडर 21, कॉमनवेल्थ युवा खेल, दक्षिण एशियाई खेल, विश्वविद्यालय खेल, ओलंपिक संघ से प्राप्त अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, ये सी कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा यदि न्यूनतम इनमें से तो कुछ ना कुछ खेला ही हो, नेशनल गेम्स में या नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, फेडरेशन कप नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय इंटर स्टेट चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, वर्ल्ड स्कूल गेम्स अंडर 19, नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता। तो यहां पर आपको डी एबीसीडी 4 कैटेगरी है। इनमें से आ जाती है आयु की बात, तो आयु साथी 18 से 22 इसमें दी गई है कि 18 से कम ना हो, 22 से ज्यादा ना हो। जनरल के लिए एससी एसटी ओबीसी को, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो 5 वर्ष की छूट। और आयु इसमें 1 जुलाई 2023 को काउंट हो रही है, 18 से कम ना हो, 22 से ज्यादा ना हो। ठीक है भैया, चलिए। कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में डीजीपी यूपी द्वारा न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। मतलब 16 वर्ष की आयु प्राप्त अभ्यर्थी ने अगर कोई मेडल जीता हो उसे भी इसमें भर्ती कर लिया जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त हुए खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षार्थी के पद पर रखा जाएगा और मूल वेतन की धनराशि का 80% ही दिया जाएगा। चलिए, फिर उसकी एज हो जाएगी तब। चरित्र बढ़िया हो, इसमें कुछ नहीं है। ऐसा वैवाहिक परिस्थिति, ऐसा कोई पुरुष महिला खिलाड़ी जिसने किसी ऐसी महिला पुरुष से विवाह किया है या संविदा किया है जिसके पूर्व से एक पति पत्नी हो, जिसके पति पत्नी जीवित हुए, उसने किसी ऐसी महिला पुरुष से विवाह किया हो या संविदा किया हो, तो उक्त सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा या होगी। ये याद रखिएगा इस बात को। चलिए, लेकिन पर्सनल लॉ के आधार पर छूट मिल सकती है। इसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। इसमें बिना पारी पदोन्नति नियमावली के तहत जितने भी आवेदन पत्र आएंगे उनके संलग्न, उसके साथ जो प्रमाण पत्र होंगे उनकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। फिर अगर कोई प्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं है या अशुद्ध आवेदन है तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उनको बुलावा पत्र, मतलब इस समय सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। समय पर उपस्थित होकर आयु, शिक्षा और खेल उपलब्धियों से संबंधित आवश्यक मूल रूप से डॉक्यूमेंट मूल रूप से इसमें सबमिट करने होंगे। और पूरे के पूरे शारीरिक मानक है, इसमें अभ्यर्थी किसी भी शारीरिक से मुक्त है। इसमें आपकी ऊंचाई, हाइट, वेट, इसमें कुछ नहीं मापा जाएगा। उसके बाद में खेल कौशल प्रशिक्षण, अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों से खेल कौशल परीक्षण समिति के समक्ष अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थी के खेल संबंधी कौशल का गहनता से परीक्षण किया जाएगा। खेल कौशल परीक्षण जो है ये 80 अंक का होगा, जिसमें 50 अथवा अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त तथा 50 से कम अंक पाने वाले अनुपयुक्त होंगे।
खेल कौशल परीक्षण समिति निम्न मानक के अनुसार अंकों को प्रदान करेगी। इसमें क्या है कि अगर आपने जो खेल दे रखे थे उसमें एबीसीडी कोई कैटेगरी है, आपने कोई पदक प्राप्त किया है, अब आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना फॉर्म भरोगे, जो जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाओगे, फिर वहां आपको ट्रायल देना होगा। क्या देना होगा? अपने खेल का ट्रायल 80 नंबर का, कम से कम 50 नंबर लाने होंगे, अन्यथा आउट। फिर अगले चरण में आप जाओगे। अगले चरण में खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन होगा। उपयुक्त पाए गए सभी अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। 20 अंकों का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार से है कि 80 नंबर तो आपको ट्रायल के मिल गए भाई, जो आपका स्पोर्ट्स का ट्रायल होगा, और 20 नंबर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, 100 नंबर का ही हो गया। फिर प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा, ठीक है, किसी फेडरेशन या एसोसिएशन से कि कहीं कोई फर्जी तो नहीं है। फर्जी करोगे तो इसमें जेल होगी। अंतिम चयन सूची बनाने के लिए खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षण समिति और चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों का योग किया जाएगा। ये सब कुछ इसमें बाद में जितना आपका मेरिट लिस्ट बनेगी उस 100 में से, उसके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। मतलब आपने पदक प्राप्त किया है, उसके बाद भी आपको ट्रायल देना है। बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम के अनुसार खेल प्रतियोगिता से संबंधित परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। उसके बाद में चयन सत्यापन फिर डीजीपी उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। उसके बाद में अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के एक समान अंक होते हैं तो उनका मेरिट लिस्ट कैसे डिसाइड होगी कि अगर अंक समान है तो अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा अर्हता है तो फिर वो उसको मान्यता दी जाएगी, या फिर उसने कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 वर्ष तक की सेवा की हो। फिर भी अगर इसमें 2 के अंक समान रहते हैं तो जिसकी आयु अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। चलिए भैया, अगर फिर भी समान रहते हैं तो याद रखिएगा हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। ये सब कुछ कह रखे, समझे मेरी बात। इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे स्कैन करके। आयु और शैक्षिक संबंधी अभिलेख, खेल अर्हता, मूल्यवास, जाति प्रमाण पत्र अगर आप छूट चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपको रंगीन फोटो और हस्ताक्षर वाला आधार कार्ड की छाया प्रति, 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई और एक्स्ट्रा आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसे भी आप स्कैन करके, जैसे डोइक है, एनसीसी है, वो भी आप कर सकते हैं। आवेदन में की गई सभी प्रविष्टियां बिल्कुल सही है, ये सारी की सारी चीजें, ये सब कुछ। और साथ ही कल से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखिएगा कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसमें फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें रंगीन फोटो आवेदन में इसमें जो साइज दे रखा है वही सब कुछ कंप्लीट, इसमें आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, पूरी की पूरी चीज है। 6 महीने के भीतर का होना चाहिए आपका फोटो, और सफेद या हल्के ग्रे रंग का बैकग्राउंड, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, मुंह बंद आंखें खुली, चेहरे के दोनों कान साफ दिखते हुए, कैमरे पर सीधी नजर, टोपी मफलर नहीं होना चाहिए। चलो ये है। उसके बाद में एक ही आवेदन पत्र भरना है, एक से ज्यादा नहीं भरना। यथार्थ और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से अकेले आप ही उत्तरदायी होंगे। शासकीय सेवा में है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। अस्थायी भर्ती है तो ये सब कुछ इसमें यहां पर बहुत सारी चीजें दे रखी है कि अब यहां पर आपको पूरा का पूरा खेल विधा विशिष्टता इसमें आपको दे रखा कोड, कैसे कैसे रोइंग वगैरह। तो यहां पर एक बार अपने स्पोर्ट्स के कोड जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म भरते समय आपको इस समय काफी हेल्प मिलेगी कि आप, जिससे कि फॉर्म में आपसे कोई त्रुटि ना हो। तो साथियों, मेरा कहने का अर्थ है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए तो भर्ती की शुरू हो चुकी है। अब मेरे विचार में आप सभी लोग मस्त तरीके से बिना परेशान हुए, यह है कि अगर कोई ऑफलाइन अपनी फीस जमा कराना चाहता तो उसके लिए, बाकी कोशिश कीजिएगा कि आप डायरेक्ट ही फीस जमा कराएं। बाकी साथी अब आप तैयार हो जाइए। मेरे विचार में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई जेल वार्डर, इनकी भी आपको किसी भी समय ऐसा विज्ञापन दिखाई दे सकता है। अब भर्ती बोर्ड जा चुका है, लेकिन हम लोग 16 दिसंबर सुबह 10 बजे वाली ट्विटर कैंपेन जरूर करेंगे जिससे भर्ती बोर्ड और जल्दी जान जाए। ऐसी ही जानकारी के लिए जो समय पर आपको मिल जाए तो आप अपने एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लेना, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और क्या आप इस जानकारी से खुश हुए?
आपको समझ में आई या कुछ और सुधार चाहते तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा 16 दिसंबर सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन। बाकी यूपी पुलिस जेल वार्डर रेडियो ऑपरेटर की क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है। कांस्टेबल एसआई की क्लासेस भी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे से चल रही है। साथियों हमारा कंटेंट बहुत सॉलिड होता है। आप हमसे पढ़कर एग्जाम ना निकले, हम पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं। बहुत बढ़िया सिलेक्शन है। आप एक बार भरोसा करके हमसे जरूर पढ़िएगा, आपको कहीं भी कोई चुनौती पेश नहीं आएगी एग्जाम में, इतना बता रहा हूं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को अपने साथियों तक शेयर जरूर करना। इसमें मैंने संपूर्ण बात बताने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।